अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में है। ठीक है, तो कल हमने डिफरेंस पढ़ा था माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान, जिसमें हमने देखा था कि माइटोसिस जो है वो डिफरेंट होती है मियोसिस के मियोटिक वन डिवीजन यानी मियोसिस वन से। ठीक है, और क्या क्या उसमें डिवीजन डिफरेंस होते हैं वो देखे थे। आज हमने कुछ कहते हैं फिनोमिनाज पढ़ने हैं सेल डेथ के। सेल अपने ही खुद की डेथ कर लेता है या डेथ हो जाती है, उस फिनोमेना को हमने डिस्कस करना है जो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के नाम से आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये जो सेल डेथ है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की फॉर्म में, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि एपोप्टोसिस क्या होती है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है एपोप्टोसिस, तो एपोप्टोसिस इज वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी सेल जो है वो प्रोग्रामिंग के साथ अपने अंदर मौजूद पुराने या ऐसे सेल जो काम के नहीं है उनको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो सेल डेथ जो है एपोप्टोसिस की फॉर्म में प्रोग्राम सेल डेथ, इसके अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल श्रिंक, सेल जो है वो श्रिंक यानी पिचक जाता है एंड बिकम राउंडेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम। यानी एंजाइम जो है वो साइटोस्केलेटन को ब्रेक कर देता है सारे के सारे, और जैसे ही साइटोस्केलेटन ब्रेक होता है तो ब्रेकिंग ऑफ साइटोस्केलेटन की वजह से क्या होता है, सेल जो है वो श्रिंक करके राउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो श्रिंक कर जाता है, इस श्रिंक करने के नतीजे में इट्स क्रोमेटिन अंडरगो कंडेंसेशन, इसका कोई क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद न्यूक्लियर एनवेलप को ब्रेक करके, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक हो जाता है, और इस नतीजे के अंदर इन दिस वे न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज। यानी जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस से डिफरेंट तरह की क्रोमेटिन की बॉडीज बनती हैं, और वो क्रोमेटिन की बॉडीज जो हैं, क्योंकि वो एक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो न्यूक्लियस से जो ये डीएनए के कह लें बल्ब बॉडीज निकलती हैं, वो क्या आगे करती हैं कि सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भार बन जाते हैं, बर्ड्स बन जाते हैं इरेगुलर से, और ये जो बर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं ब्लैब्स या बेल्ब्स भी कहते हैं। तो ब्लैब्स जो हैं या ये जो बर्ड्स हैं, ये ब्रेक ऑफ होते हैं, यानी टूट कर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके उतरते जाते हैं फ्रॉम द सेल से, एंड नाउ दे आर कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। यानी वो ब्लैब्स जो हैं जैसे ही सेल से छोटे छोटे वेजिकल बनकर उतरते हैं, तो वो जो वेजिकल हैं वो अब एपोप्टोटिक बॉडीज कहलाते हैं, और विच आर देन फेगोसाइटोस्ड बाय अदर सेल। यानी वो जो बॉडीज होती हैं जो एपोप्टोटिक बॉडीज हैं वो फेगोसाइटोस्ड हो जाती हैं, यानी सेल दूसरे खा जाते हैं उनको। ठीक है, यहाँ पे साथ लिखा है इन एन अडल्ट ह्यूमन जो अडल्ट हैं उसके अंदर 50 to 70 बिलियन सेल डाई ईच डे बाय एपोप्टोसिस। 50 से 70 बिलियन सेल्स, इतने सेल्स एपोप्टोसिस के जरिए क्या होते हैं, डाई होते हैं। ठीक है, तो लिखा है एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन। यानी डैमेज हो जाए सेल या स्ट्रेस कंडीशन हो तब एपोप्टोसिस होती है। एपोप्टोसिस रिमूव्स द डैमेज सेल को रिमूव कर देती है एपोप्टोसिस, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स। यानी डैमेज सेल जो है वो न्यूट्रिएंट्स से ज्यादा ना ले, दूसरों के न्यूट्रिएंट्स भी ना लेना शुरू कर दे, तो उसको रोकने के लिए एपोप्टोसिस होती है, और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो ये दोनों चीज़ों के लिए कि न्यूट्रिएंट्स को भी ज़्यादा इस्तेमाल से रोकने के लिए और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इसको भी रोकने के लिए, इन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए एपोप्टोसिस होती है। एपोप्टोसिस आल्सो गिव्स एडवांटेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट के अंदर एडवांटेजेस भी होते हैं। डेवलपमेंट में कैसे एडवांटेजेस होते हैं, तो अगर आप को थोड़ा सा आइडिया दूं तो एक एग्जांपल है, जब बेबी जो है वो अपनी डेवलपमेंट के स्टेजेस पे होता है, तो उस टाइम उसकी फिंगर्स के दरमियान एक फ्लैप्स होता है, यानी एक झिल्ली सी होती है। अब वो झिल्ली जो है यानी वो फ्लैप जो है वो सेल्स का जो एक लेयर बनी हुई है वो अंडरगो होती है एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस होने के बाद उससे क्या आगे बनते हैं, आपके डिजिट सेपरेट हो जाते हैं, यानी आपकी जो उंगलियां हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। तो ये जो फिंगर्स के दरमियान ये जो फ्लैप्स हैं, ये इनको एपोप्टोसिस के जरिए
डेवलपमेंट के दौरान क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। और भी कई हैं एपोप्टोसिस के कह लें एग्जांपल्स, लेकिन ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। आगे आ रही है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या होती है, देखते हैं नेक्रोसिस के बारे में। तो नेक्रोसिस लिखा हुआ है, नेक्रोसिस इज एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल। सेल की एक्सीडेंट से डेथ हो जाना। एक्सीडेंटल डेथ कैसे? मिसाल के तौर पर आपको चोट लगी, आप एकदम गिरे हो, गिरने के बाद आपकी वो चोट की वजह से वो जो ऊपर वाली लेयर है आपकी स्किन की, वो सेल्स की सारी लेयर जो है वो रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कहीं खराब हो गई है, उसकी क्या सेल्स जो डेड हो गए हैं, तो ये जो है नेक्रोसिस है। यानी एक्सीडेंटल डेथ है, किसी भी हादसे की वजह से हो सकती है, किसी भी कह लें इंजरी की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, कैंसर की वजह से भी हो सकती है। तो नेक्रोसिस इज लेस सीक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। नहीं, नेक्रोसिस जो है वो कम होती है नुमाया एपोप्टोसिस से। क्यों? क्योंकि एपोप्टोसिस तो बॉडी के अंदर सेल्स खत्म होते ही रहते हैं खुद ब खुद, लेकिन जो नेक्रोसिस है इसके अंदर सेल्स जो हैं वो किसी ना किसी काज की वजह से मरते हैं। यानी इनके काजेस क्या हैं कि मैनी काजेस ऑफ नेक्रोसिस इंक्लूडिंग इंजरी, कोई भी जख्म लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या कैंसर। कैंसर की वजह से भी ये सेल्स जो हैं वो अपने आपको मारना शुरू कर देते हैं, या फिर सेल्स जो है वो पहले जैसे नहीं रहते। ठीक है, तो नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज गिवन हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट। हाइपोक्सिक क्या वर्ड है? हाइपोक्सिक कहते हैं जिसपे ऑक्सीजन कम हो। ऑक्सीजन की कमी वाला एनवायरनमेंट जो है उसको कहते हैं हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट। तो कमी जब ऑक्सीजन की होगी किसी भी जगह पर, तो सेल जो है वो डाई करना शुरू कर देंगे, और ये भी नेक्रोसिस के अंदर आएगा। तो ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फॉर्म लाइसोसोम। यानी एक स्पेशल एंजाइम जो है वो लाइसोसोम के जरिए रिलीज होंगे। लाइसोसोम जो है वो ब्रेक होगा, एंजाइम ब्रेक करेंगे सेलुलर कंपोनेंट को, एंड मे बी रिलीज्ड आउटसाइड सेल टू ब्रेक सराउंडिंग सेल्स। और वो ब्रेक होंगे तो वो बाहर वाले सेल्स को भी क्या करेंगे, सराउंडिंग सेल्स को भी ब्रेक करना शुरू कर देंगे। यानी जब चोट लगेगी तो चोट लगने के दौरान जो लाइसोसोम होते हैं वो सेल्स के अंदर वो जब फटेंगे, फटने से वो जो सराउंडिंग के सेल्स हैं उनको भी क्या करना शुरू कर देंगे, ब्रेक करना शुरू कर देंगे। और सेल दैट डाई बाय नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स दैट डैमेज अदर सेल। यानी नेक्रोसिस के जरिए जो सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो बाकी सेल्स को भी डैमेज करते हैं। नीचे कुछ लिखा हुआ है कि स्पाइडर की जो बाइट होती है, स्पाइडर जो काटती है, उसके जरिए भी नेक्रोसिस होती है। यानी वो उसके अंदर भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल्स को क्या कर देते हैं, डैमेज करते हैं। इसके अलावा नेक्रोसिस में बी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर और टू अ वाइंड साइड फाउंड साइड। यानी जो जख्म वाली जगह है उसकी मुकम्मल तौर पर देखभाल ना की जाए तो तब भी नेक्रोसिस के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो नेक्रोसिस तब भी हो सकती है। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो एंड होता है। कल हम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपके चैप्टर को एंड कर देंगे। इसी के साथ आपका लेक्चर जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी ईद के बाद ही, आई थिंक। तो ईद के बाद जो है वो अगला लेक्चर जो है उसके साथ आपके साथ होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।